मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। आज का हमारा विषय है जल रक्षा से गो रक्षा, गोवेदी। तो ये है हमारी प्रोटेक्ट सबमर्सिबल कंपनी राजकोट। उसमें हम 10 दुधारू देसी गाय पालते हैं और देसी गाय का ही दूध की छाछ ताजा शुद्ध खाते हैं। उनके गोबर गौमूत्र से फैक्ट्री में ही तीनों सीजन का मौसम का सब्जी लगाते हैं और गाय के गोबर गौमूत्र से सब्जी खाते हैं। सारे देश के लोग इधर आते हैं तो प्रत्यक्ष देसी गाय हमारे आंगन में और गाय आधारित सब्जी की प्रेरणा लोगों को हमारे आचरण से मिलती है। जब मैं छोटा था तब 1972 और 74 में भयानक अकाल हुआ सौराष्ट्र में। तो मैंने देखा था बचपन में कि किसानों ने मुफ्त में गाय घर से छोड़ दी, दे दी किसी को, और लावारिस गाय वहाँ से शुरू हो गया गांव में भटकती हुई। बाद में किसानों ने मुफ्त में बैल दे दिया। 1987 में जब मैं 23 साल का था तब भयानक अकाल पड़ा गुजरात में और हजारों गांव में पीने के पानी की भी भयानक समस्या हो गई। तब मैं अपनी आंखों से देखा, मैंने महसूस किया कि हजारों गाय लोगों ने अपने घर से छोड़ दी और बैल छोड़ दिया और गाय का विनाश उसकी वजह से हुआ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तब मुझे पता चला कि गाय के विनाश का एक प्रधान कारण जल समस्या है। हमारा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिमी कर्नाटक प्रदेश अल्प वर्षा का एवं अनियमित वर्षा का प्रदेश है। 10 साल में 2-3 साल अकाल हो आता ही है। तब गायों का महाविनाश, अनाथपन हमने चारों ओर देखा। बहुत सारे गोपालकों ने जो अनंत काल से गोपालन कर रहे थे, उन्होंने 1987 में अपनी गाय छोड़ दी, पिंजर पोल में दे दी या 2-4 बेच दी और वो मजदूरी करने लग गए। वो भी हमने गांव-गांव देखे। तो गाय के विनाश का एक प्रधान कारण है जल समस्या। वो अकालों में मैंने वो भी देखा और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब भी अकाल होता है तो दक्षिण गुजरात से चारा सौराष्ट्र और कच्छ में और उत्तर गुजरात में, राजस्थान में हम लाते हैं। तब मैं सोचता था कि भगवान ने गाय सौराष्ट्र कच्छ में बनाई है, राजस्थान में बनाई है, उनके लिए चारा दक्षिण गुजरात में नहीं बनाया है। जहाँ गाय रहती, जहाँ मनुष्य रहता है, वहीं उनका आहार, पानी और रोजगार मिले मनुष्य को, वहीं ही जीव सृष्टि टिकती है और संस्कृति टिकती है। वो मेरा एक दर्शन है, दृढ़ मान्यता है। तो गाय को बचाने के लिए सबसे पहला कोई जरूरी कार्य है तो वो जल रक्षा है। ये मेरी समझ में आया। जल संकट के कारण सौराष्ट्र के हजारों गांव उजड़ गए, लोगों ने गांव छोड़ दिया। तब मेरे दिमाग में जल रक्षा की एक नई योजना आई कि अगर हमें गांव को जल समस्या का संपूर्ण निर्मूलन करना है गांव से, प्रदेश से, तो हर एक गांव में 5 से 50 चेक डैम और गौचर भूमि में 1 से 2 तालाब बनाने होंगे। तब राज्य या केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी। देश के कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मत क्षेत्र में भी ऐसा एक गांव नहीं था, एक गांव में 10-20 चेक डैम बने हो। लेकिन मैं अंश मात्र निराश नहीं हुआ। जूनागढ़ के पास जामका गांव में गया और मेरी दिमागी सोच से 5 सिद्धांत की योजना बनाई कि गांव का संगठन करो, गांव में ही चंदा एकत्रित करो, सही स्थल पसंदगी करो कि कम खर्च में ज्यादा जल रक्षा हो, ऐसे चेक डैम तालाब की सही स्थल पसंदगी करो। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन एक आरसीसी की चेक डैम की सपोर्ट वाली नई डिजाइन अपनी दिमाग से बनाई। आज तक कागज नहीं लिया, दिमाग से बना दिया जैसे किसान काम करता है। और सरकारी चेक डैम की तुलना में उससे 10 से 20% में 100 साल टिकाऊ चेक डैम जामका में बनाए। 10 लाख में 51 पक्के बांध 14 फीट के हाइट तक के बनाए। वो आज 22 साल के बाद भी 100% सुरक्षित है। और गांव में कृषि पैदावार, रोजगारी, घास चारा 2 गुना हो गया। पिछले 22 साल में वहां अकाल नहीं आया। ऐसे हमने 300 गांव में 3000 चेक डैम तालाब बनाए। जहां चेक डैम योजना संपन्न हुई, तालाब योजना, वहां एक भी गाय कभी किसान ने किसी को मुफ्त नहीं दी है। हाँ, उल्टा गाय की संख्या बढ़ी है। गांव का गाय का दूध उत्पादन बढ़ा है, गाय सुरक्षित हुई, पर्यावरण सुरक्षित हुआ, कृषि किसान गांव आबाद हो गए। तब ये गाय को बचाने के लिए हमें जल रक्षा करना अनिवार्य है। उसके लिए गौशाला के माध्यम से, पिंजर पोल के माध्यम से या गांव में नया गौ रक्षा एक संस्थान बनाए, उनके माध्यम से हम जल रक्षा का काम करेंगे तो कोई जगह भ्रष्टाचार भी नहीं होगा,
कि क्योंकि एक धर्म भावना उनसे गाय की भावना जुड़ जाएगी और लोग श्रम से धन से ज्यादा सहयोग करेंगे कि ये गाय रक्षा के लिए, गो सेवा के लिए कार्य हो रहा है। तो सारे देशवासियों को मेरी अपील है कि अपने गांव में एक गो रक्षा संस्थान बनाओ और उनके माध्यम से सरकारी सहायता मिले तो वो भी ले लो, लेकिन हम खुद चंदा निकालें, नाती जाति और पक्षा पक्षी सब भूल जाए, गांव का संगठन करें, हम ही चंदा निकालें और हम ही श्रमदान करें। ये आपको बताने वाला ने व्यक्ति ने, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, लेकिन जामका से लेकर आदिवासी गांव भेखड़िया 20 साल तक गांव में दिनों तक, सुबह से शाम और कई दिनों तक, महीनों तक मैंने श्रमदान किया है। और हमारे श्रमदान की प्रेरणा से और हमारे दान की प्रेरणा से गांव गांव ने चंदा निकाला, गांव गांव ने श्रमदान किया, गरीब आदिवासियों ने भी श्रमदान किया। तो इस तरह गांव में एकाध दो चेक डैम तालाब नहीं, संपूर्ण गांव में जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर 100 साल टिकाऊ चेक डैम तालाब बनाकर गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को जल समस्या से संपूर्ण मुक्त करें। तब ये हमें गोरक्षा तो होगी, लेकिन उनके साथ कृषि, किसान, गांव आबाद होगा, जीव सृष्टि, पर्यावरण आबाद होगे और हमारा देश आबाद होगा। और जो हम चेक डैम तालाब बनाए उनको गाय सरोवर नाम दे। सन 2005 में 10 लाख गिर गाय निर्माण का गिरनार में हमने संकल्प लिया, तब साथ साथ 500 गाय सरोवर का भी संकल्प लिया था। तो देश को गो रक्षा का सही दिशा का ये दर्शन है कि आप भी अपने गांव में गाय सरोवर बनाओ, गाय की रक्षा करो, गांव को आबाद करो और इस माध्यम से हम भारत को जल समस्या से मुक्त करें, भारत को आबाद करें। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।